नमस्ते। हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल समय की गहराइयों को छूती है, बल्कि मानवता के सबसे गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को भी उजागर करती है। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिन्होंने न केवल अपने समय को प्रबुद्ध किया, बल्कि आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं। इस 5 भागों की श्रृंखला में हम उनके जीवन, उनके विचारों और बौद्ध धर्म की स्थापना की कहानी को विस्तार से जानेंगे। पहला भाग हमें ले चलता है उस युग में जहां एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसने संसार को त्याग कर सत्य की खोज की। करीब 2500 साल पहले आज के नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक एक छोटे से राज्य में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। कथाओं के अनुसार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी के उद्यान में हुआ, जब रानी माया अपने मायके जा रही थी। यह घटना वैशाख पूर्णिमा की रात थी और ऐसा कहा जाता है कि नवजात सिद्धार्थ ने जन्म लेते ही 7 कदम चलकर घोषणा की, मैं इस संसार में दुख के अंत के लिए आया हूं। शुद्धोधन के दरबार में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार का त्याग कर एक महान संत। राजा शुद्धोधन, जो अपने पुत्र को एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखना चाहते थे, इस भविष्यवाणी से चिंतित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी संसार के दुखों का सामना नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह सिद्धार्थ का बचपन और युवावस्था एक सुनहरे पिंजरे में बीती। कपिलवस्तु का राजमहल ऐश्वर्य और वैभव से भरा था। सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई। उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं थी। वे न केवल शास्त्रों और वेदों के विद्वान थे, बल्कि युद्ध कला, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में भी निपुण थे। राजमहल की दीवारों के भीतर सिद्धार्थ का जीवन ऐसा था मानो दुख, पीड़ा और मृत्यु जैसे शब्द उनके लिए कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। लेकिन जैसा कि नियति का नियम है, सत्य को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। सिद्धार्थ के मन में एक अज्ञात जिज्ञासा जन्म ले रही थी। वे महल की 4 दीवारी से परे की दुनिया को समझना चाहते थे। उनकी ये उत्सुकता तब और बढ़ गई जब राजा शुद्धोधन ने उनके विवाह का निर्णय लिया। सिद्धार्थ का विवाह कोलीय वंश की राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। अब सिद्धार्थ एक गृहस्थ, एक पिता और एक राजकुमार थे, लेकिन उनके हृदय में एक खालीपन था। एक सवाल जो बार बार उनके मन को मत्ता था, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। राजा शुद्धोधन ने इसकी अनुमति दी, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि उनके पुत्र को केवल सुखद दृश्य ही दिखे। फिर भी नियति ने अपना खेल रचा। अपनी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुकी थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, ये वृद्धावस्था है जो हर मनुष्य का भाग्य है। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा जो पीड़ा में कराह रहा था। छन्ना ने बताया कि रोग भी जीवन का एक हिस्सा है। और फिर एक शवयात्रा ने सिद्धार्थ के सामने मृत्यु का कठोर सत्य ला खड़ा किया। ये 3 दृश्य, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। वे सोचने लगे, यदि जीवन का अंत मृत्यु है और उससे पहले वृद्धावस्था और रोग है, तो क्या ये सारा सुख केवल एक भ्रम है? लेकिन उनकी ये यात्रा यही नहीं रुकी। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसका चेहरा शांति और संतोष से दमक रहा था। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? छन्ना ने कहा, ये एक सन्यासी है जो सांसारिक बंधनों को त्याग कर सत्य की खोज में निकला है। उस सन्यासी की शांति ने सिद्धार्थ के मन में एक नई आग जलाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी इस सत्य को खोजेंगे जो जीवन के दुखों से परे है। सिद्धार्थ जब महल लौटे तो उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। वे रात रात भर जागकर
जीवन के अर्थ पर विचार करते। एक रात जब सारा महल सो रहा था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखने गए। उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। एक ओर था परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य, दूसरी ओर थी सत्य की खोज की पुकार। आखिरकार सिद्धार्थ ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, सादा वस्त्र धारण किया और रात के अंधेरे में महल छोड़ दिया। यह था सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण, वो क्षण जब एक राजकुमार ने सांसारिक सुखों को त्याग कर एक तपस्वी का मार्ग चुना। उनकी ये यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक नई राह खोलने वाली थी। हमारी कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार, अपने ऐश्वर्यशाली जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। कपिलवस्तु के राजमहल को पीछे छोड़ वे अब एक सन्यासी बन चुके थे। ये दूसरा भाग हमें ले चलता है उनकी उस कठिन यात्रा में, जहां उन्होंने तप, त्याग और आत्मखोज के मार्ग पर कदम रखा। ये कहानी है उनके संघर्ष की, उनके सवालों की और उस सत्य की तलाश की जो उन्हें गौतम बुद्ध बनाएगी। सिद्धार्थ ने जब महल छोड़ा, उनकी आयु थी लगभग 29 वर्ष। उनके सामने अब एक अनजाना संसार था। न कोई राजसी ठाठ बाट, न ही परिवार का सहारा। उनके पास थी केवल एक अटल इच्छा, जीवन के दुखों का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना। उन्होंने अपने घोड़े कंथक और सारथी छन्ना को विदा किया और गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने केश काटे और राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधु का भगवा वस्त्र धारण किया। इस तरह सिद्धार्थ गौतम अब एक भिक्षु बन चुके थे। सिद्धार्थ की पहली मंजिल थी राजगृह, मगध की राजधानी। यहां उनकी भेंट हुई राजा बिंबिसार से। बिंबिसार सिद्धार्थ की तेजस्वी उपस्थिति और गहन विचारों से प्रभावित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ को अपने दरबार में उच्च पद की पेशकश की, लेकिन सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं संसार के सुखों के लिए नहीं, बल्कि दुख के अंत की खोज के लिए निकला हूं। बिंबिसार ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और वचन दिया कि यदि सिद्धार्थ को सत्य की प्राप्ति हो तो वे उनके पास लौटकर अपनी सीख साझा करें। सिद्धार्थ ने अब गुरुओं की शरण ली। उस युग में भारत में अनेक दार्शनिक और तपस्वी थे जो विभिन्न मार्गों से मोक्ष की खोज कर रहे थे। सिद्धार्थ पहले आलार कलाम के पास गए, जो समाधि और ध्यान के मास्टर थे। आलार ने सिद्धार्थ को आकिंच न्यायतन की अवस्था सिखाई, जो चेतना की एक गहन अवस्था थी। सिद्धार्थ ने इस अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके मन में संतोष नहीं था। उन्होंने सोचा, ये अवस्था शांति तो देती है, लेकिन दुख का मूल कारण और उसका निवारण नहीं बताती। इसलिए वे आलार के पास से आगे बढ़ गए। इसके बाद सिद्धार्थ उद्दक रामपुत के शिष्य बने। उद्दक ने उन्हें नैव संज्ञाना संज्ञायतन की अवस्था सिखाई, जो चेतना और अचेतना के बीच की स्थिति थी। सिद्धार्थ ने इस कठिन अवस्था को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी उनके प्रश्न अनुत्तरित रहे। वे समझ गए कि ये दार्शनिक अवस्थाएं अस्थायी हैं और जीवन के दुखों का स्थायी समाधान नहीं देती। अब सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे स्वयं सत्य की खोज करेंगे। उन्होंने कठोर तप का मार्ग चुना, जो उस समय मोक्ष का एक प्रचलित साधन माना जाता था। वे उरुवेला, आज का बोध गया, के पास एक वन में रहने लगे। वहां उन्होंने अपने शरीर को कठोर अनुशासन में बांध लिया। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते, भोजन त्याग दिया और केवल जंगल के फल या पत्तियों पर निर्भर रहे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन और भी कम कर दिया, यहां तक कि वे केवल एक चावल का दाना या एक तिल का बीज खाने लगे। सिद्धार्थ का शरीर अब हड्डियों का ढांचा बन गया था। उनकी त्वचा झुर्रियों से भर गई और उनकी आंखें गड्ढों में धंस गई। लोग उन्हें देखकर कहते, ये साधु तो मृत्यु के कगार पर है। लेकिन सिद्धार्थ का संकल्प अडिग था। वे सोचते, यदि शरीर को कष्ट देकर सत्य मिलेगा
तो मैं ये कष्ट सहने को तैयार हूं। 6 वर्षों तक ये कठोर तप चला। सिद्धार्थ के साथ 5 अन्य तपस्वी भी थे जो उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए थे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ को एक गहन अनुभव हुआ। वे ध्यान में बैठे थे जब उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। ये सुजाता थी, एक गांव की स्त्री जो उन्हें दूध की खीर का भोग लगाने आई थी। सिद्धार्थ ने उस खीर को स्वीकार किया और उसे खाया। ये उनके लिए केवल भोजन नहीं था, बल्कि एक नई समझ का प्रतीक था। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, क्या मैंने अपने शरीर को इतना कष्ट देकर सत्य को और दूर तो नहीं कर दिया? यदि एक वीणा के तार को बहुत कस दो तो वो टूट जाता है, और यदि बहुत ढीला छोड़ दो तो वो बचता नहीं। क्या जीवन भी ऐसा ही नहीं है? शायद सत्य का मार्ग न तो अति भोग में है, न ही अति तप में। इस विचार ने सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग की ओर ले गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब न तो शरीर को सुख में डुबोएंगे, न ही उसे अनावश्यक कष्ट देंगे। वे संतुलित जीवन जिएंगे और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज करेंगे। लेकिन उनके इस निर्णय से उनके 5 तपस्वी साथी नाराज हो गए। वे सोचने लगे कि सिद्धार्थ ने तप का मार्ग छोड़ दिया है और भोग में लौट गए हैं, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। अब सिद्धार्थ अकेले थे, लेकिन उनके मन में अब एक स्पष्टता थी। वे नदी के तट पर गए, स्नान किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं इस स्थान से नहीं हटूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। ये था वो क्षण जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने की ओर बढ़ रहे थे। उरुवेला का वो पीपल वृक्ष, जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, उनकी आत्म जागृति का साक्षी बनने वाला था। हमारी कहानी अब उस पवित्र क्षण की ओर बढ़ रही है जहां सिद्धार्थ गौतम 6 वर्षों के तप और आत्मखोज के बाद सत्य की अंतिम सीढ़ी पर कदम रखने वाले थे। उरुवेला के उस पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, सिद्धार्थ ने प्रण लिया था कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक सत्य उनके सामने स्पष्ट न हो जाए। ये तीसरा भाग हमें ले चलता है उस ऐतिहासिक रात की ओर जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और उनके ज्ञान ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। वैशाख पूर्णिमा की वह रात थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था और नीरव शांति चारों ओर फैली थी। सिद्धार्थ उस पीपल वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में लीन थे। उनका मन अब न भोग की ओर था, न तप की कठोरता की ओर। वे मध्यम मार्ग पर थे, संतुलन और जागरूकता का मार्ग। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके मन का आवरण हटता गया। कहा जाता है कि उस रात सिद्धार्थ को माया का प्रतीक, जो मन को भटकाता है, ने ललकारा। मार ने पहले उन्हें सांसारिक सुखों के प्रलोभन दिखाए, नृत्य करती अप्सराएं, वैभव और सत्ता का आकर्षण। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। फिर मार ने भय का सहारा लिया। भयानक दृश्य, राक्षसों की सेनाएं और मृत्यु का भय, पर सिद्धार्थ का मन शांत था। उन्होंने मार से कहा, तुम्हारी माया मुझे नहीं डिगा सकती, क्योंकि मैं सत्य की खोज में हूं। अंत में मार ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें कौन साक्षी देगा कि तुम बुद्धत्व के योग्य हो? सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक पृथ्वी को स्पर्श किया और कहा, यह धरती मेरी साक्षी है। धरती ने उनकी पुकार का जवाब दिया और मार पराजित होकर लौट गया। इसके बाद सिद्धार्थ का ध्यान और गहरा हुआ। रात के पहले प्रहर में उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अनगिनत जन्मों में विभिन्न रूपों में जीवन जिया, कभी राजा के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी पशु के रूप में। यह ज्ञान उनके सामने एक विशाल चक्र की तरह खुला, जो जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र को दर्शाता था। दूसरे प्रहर में उन्हें कर्म और पुनर्जन्म के नियम का बोध हुआ। उन्होंने समझा कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। ये संसार कारण और प्रभाव के नियम से बंधा है,
दुख, सुख और जीवन की हर अवस्था कर्मों का परिणाम है। तीसरे प्रहर में सिद्धार्थ ने दुख के कारण और उससे मुक्ति का मार्ग देखा। उनके सामने 4 आर्य सत्य स्पष्ट हुए। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा, लालसा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जीवन को संतुलित और नैतिक बनाने का रास्ता था। जैसे ही सुबह की पहली किरण पीपल वृक्ष की पत्तियों से छनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर पड़ी, उनका मन पूर्ण रूप से जागृत हो चुका था। वे अब सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वे बुद्ध थे, अर्थात जागृत। उनकी आंखों में एक अनुपम शांति थी और उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ रहा था। उस क्षण उन्होंने न केवल स्वयं को मुक्त किया, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्ग खोल दिया। लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भी बुद्ध के सामने एक प्रश्न था। क्या वे इस गहन ज्ञान को संसार के साथ साझा करें? शुरू में उन्हें लगा कि शायद ये सत्य इतना जटिल है कि लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, कुछ लोग होंगे जिनके मन में थोड़ा सा भी धूल का आवरण है। यदि मैं उन्हें ये मार्ग दिखाऊं तो वे भी मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि वे अपने ज्ञान को संसार तक ले जाएंगे। उनकी पहली मंजिल थी सारनाथ, जहां उनके पुराने 5 तपस्वी साथी रह रहे थे। जब बुद्ध सारनाथ पहुंचे तो उनके साथी पहले तो उन्हें देखकर हैरान हुए। वे सोच रहे थे कि ये वही सिद्धार्थ है जिसने तप छोड़ दिया था। लेकिन बुद्ध की शांत मुंह, मूर्ति और उनके चेहरे की आभा ने उन्हें चकित कर दिया। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तुम्हें अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि तथागत कहेंगे, क्योंकि तुमने सत्य को प्राप्त कर लिया है। सारनाथ के मृगदाव में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र कपवत्तन सूत्र कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। ये उपदेश बौद्ध धर्म की नींव बना। उनके 5 साथियों ने इस शिक्षण को स्वीकार किया और बुद्ध के पहले शिष्य बने। इस तरह बौद्ध संघ की स्थापना हुई, साधुओं का वो समूह जो बुद्ध के मार्ग पर चलकर मुक्ति की खोज करेगा। बुद्ध की ये पहली शिक्षण सभा ऐतिहासिक थी। ये वो क्षण था जब बौद्ध धर्म ने अपने प्रारंभिक रूप में जन्म लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और इस धम्म को संसार में फैलाओ। इसे न किसी एक व्यक्ति के लिए, न किसी समूह के लिए, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए साझा करो। हमारी कहानी अब उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने धम्म को संसार तक ले जाने के लिए निकल पड़े। सारनाथ में दिए गए उनके पहले उपदेश ने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी और अब उनके सामने विशाल भारतवर्ष था, जहां विभिन्न संस्कृतियां, विश्वास और सामाजिक व्यवस्थाएं मौजूद थी। ये चौथा भाग हमें ले चलता है बुद्ध की उस यात्रा में, जहां उन्होंने अपने शिक्षण को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया, समाज को एक नई दिशा दी और बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना जीवन धम्म के प्रचार को समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं सरल थी लेकिन गहन थी। वे किसी जटिल दर्शन या रहस्यमयी अनुष्ठानों पर आधारित नहीं थी, बल्कि जीवन के व्यावहारिक सत्यों पर टिकी थी। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जो राजा से लेकर रंग तक, विद्वान से लेकर अशिक्षित तक सभी समझ सके। उनकी वाणी में करुणा थी और उनके शब्दों में सत्य की शक्ति। बुद्ध ने अपने प्रचार की शुरुआत मगध, कौशल और वैशाली जैसे समृद्ध राज्यों से की। वे पैदल ही गांव-गांव, नगर-नगर घूमते। उनके साथ उनके शिष्यों का छोटा सा समूह होता, जो उनके शिक्षण को सुनने और उसका पालन करने के लिए उनके पीछे चलता।
बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं किया। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और यहां तक कि समाज के तिरस्कृत वर्गों के साथ भी समान व्यवहार करते। उनकी ये समानता की भावना उस समय के कठोर वर्ण व्यवस्था वाले समाज में क्रांतिकारी थी। एक बार बुद्ध कौशाम्बी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक दलित व्यक्ति उपाली से हुई। उपाली एक नाई था, जिसे समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। जब उपाली ने बुद्ध का उपदेश सुना तो उसका मन करुणा और सत्य से भर गया। उसने बुद्ध से दीक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल किया और कहा, धम्म में कोई ऊंच नीच नहीं, यहां केवल कर्म और नैतिकता का महत्व है। उपाली बाद में बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बने और विनय, संघ के नियमों के विशेषज्ञ कहलाए। बुद्ध की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं थी, वे सामाजिक सुधार की भी बात करते थे। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी, जो उस समय अभूतपूर्व था। उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। हालांकि बुद्ध ने शुरू में कुछ हिचक दिखाई थी, क्योंकि उस समय समाज में महिलाओं को सन्यासिनी बनाना असामान्य था। लेकिन उनकी करुणा और समानता की भावना ने अंततः ये मार्ग खोल दिया। बुद्ध के धम्म का प्रभाव शीघ्र ही राज दरबारों तक पहुंचा। मगध के राजा बिंबिसार, जिनसे सिद्धार्थ की मुलाकात तब के दिनों में हुई थी, बुद्ध के अनुयायी बन गए। उन्होंने बुद्ध और उनके संघ को वैनुवन, बांस का उपवन दान में दिया, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक प्रमुख विहार बना। इसी तरह कौशल के राजा प्रसेनजित और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य भी बुद्ध के शिक्षण से प्रभावित हुए। बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में आनंद, शारिपुत्र और मौदगल्यायन का नाम उल्लेखनीय है। आनंद, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, उनके निजी सहायक बने और उनकी शिक्षाओं को स्मृति में संजोया। शारिपुत्र और मौदगल्यायन, जो पहले अन्य दार्शनिक संप्रदायों के अनुयायी थे, बुद्ध के धम्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ बौद्ध संघ में प्रवेश किया। बुद्ध ने अपने धम्म को फैलाने के लिए संगठित रूप से काम किया। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया, चरत भिक्खवे चारिका, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं चारों दिशाओं में जाओ और बहुतों के हित और सुख के लिए धम्म का प्रचार करो। बुद्ध के शिष्य भारत के कोने कोने में फैल गए। वे गंगा के मैदानों से लेकर दक्षिण के वनांचलों तक और पूर्व के समुद्र तटों से पश्चिम के रेगिस्तानों तक धम्म लेकर गए। बुद्ध की शिक्षाएं केवल उपदेशों तक सीमित नहीं थी, वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते। एक बार जब एक गांव में हैजा फैल गया तो बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ रोगियों की सेवा की। उन्होंने कहा, जो दूसरों की सेवा करता है वही धम्म का सच्चा अनुयायी है। उनकी ये करुणा और निस्वार्थता लोगों के हृदय को जीत लेती थी। बुद्ध ने अपने धम्म को स्थायी बनाने के लिए बौद्ध संघ को एक मजबूत ढांचा दिया। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए विनय नियम बनाए, जो नैतिकता, अनुशासन और सामुदायिक जीवन पर आधारित थे। ये नियम न केवल व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करते थे, बल्कि संघ को एकजुट और संगठित रखने में भी मदद करते थे। इस दौरान बुद्ध को अपने परिवार और कपिलवस्तु से भी सामना करना पड़ा। जब वे कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल ने उनका स्वागत किया। यशोधरा, जिन्हें सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण से गहरा आघात लगा था, ने बुद्ध के धम्म को समझा और बाद में भिक्षुणी बन गई। राहुल, जो तब 7 वर्ष के थे, बुद्ध के शिष्य बने और बौद्ध संघ में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे भारत के बाहर भी फैलने लगी। उनके जीवन काल में ही धम्म के संदेश श्रीलंका और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों तक पहुंचे। बुद्ध ने अपने धम्म को किसी एक जाति, धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा, धम्म वह है जो सभी प्राणियों के लिए सत्य है। ये न तो मेरा है
न किसी और का। ये शाश्वत है। हमारी कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित किया और धम्म के माध्यम से लाखों लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया, अब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। यह 5वां और अंतिम भाग हमें ले चलता है बुद्ध के अंतिम वर्षों, उनकी महापरिनिर्वाण की घटना और बौद्ध धर्म के उस विरासत की ओर जो आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनके शरीर ने कई दशकों तक भारत के गांवों, नगरों और जंगलों में धम्म का प्रचार करते हुए अनगिनत यात्राएं की थी। पैदल चलते चलते उनके पैरों में घाव हो गए थे और उम्र के साथ उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा था। फिर भी उनकी करुणा और धम्म के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आई। वे अपने शिष्यों को सिखाते रहे, लोगों के दुख सुनते रहे और जहां भी जाते वहां शांति का संदेश फैलाते। अपने अंतिम वर्षों में बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार एक बात कही, धम्म ही तुम्हारा गुरु है। मेरे जाने के बाद धम्म और विनय तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। वे नहीं चाहते थे कि उनके अनुयायी उनकी पूजा करें या उन्हें देवता माने। इसके बजाय उन्होंने जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं सत्य की खोज करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। बुद्ध की अंतिम यात्रा मगध से शुरू हुई। वे राजगृह, नालंदा और पाटलिपुत्र जैसे स्थानों से होते हुए वैशाली ऐप से आगे बढ़े। रास्ते में उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई। एक बार जब वे पावापुरी पहुंचे तो वहां एक लुहार चंडा ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। चंडा ने उन्हें सुअर का मांस और चावल का भोजन परोसा, लेकिन भोजन खाने के बाद बुद्ध को तीव्र पेट दर्द होने लगा। ये एक गंभीर बीमारी का संकेत था, जिसे बाद में दस्त, डायसेंट्री के रूप में समझा गया। बुद्ध ने अपने दर्द को सहन किया और अपने शिष्य आनंद से कहा, चंडा को दोष न देना। उसने मुझे भोजन श्रद्धा से दिया और ये मेरे लिए पुण्य का कार्य है। उनकी ये करुणा और क्षमा की भावना उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी स्पष्ट थी। बुद्ध अब कुशीनगर, एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां साल के वृक्षों के बीच उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उनके चारों ओर उनके भिक्षु और अनुयायी खड़े थे, जो उनके जाने की आशंका से दुखी थे। बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा दी, सब कुछ क्षणिक है, अपने उद्देश्य की ओर पूरी लगन से प्रयास करो। उन्होंने आनंद से पूछा, क्या तुम्हें धम्म के बारे में कोई संदेह है? जब सभी ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दी तो बुद्ध ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। यह वैशाख पूर्णिमा की रात थी, वही दिन जब उनका जन्म हुआ था और जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया, बुद्ध का अंतिम निर्वाण, जहां वे संसार के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो गए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनकी अस्थियां विभिन्न राज्यों और अनुयायियों के बीच बांट दी गई और उन पर स्तूप बनाए गए। ये स्तूप आज भी बौद्ध धर्म के पवित्र तीर्थस्थल है। बुद्ध के जाने के बाद उनके धम्म को जीवित रखने का दायित्व उनके शिष्यों पर था। उनके प्रमुख शिष्य जैसे शारिपुत्र, मौदगल्यायन और आनंद पहले ही निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। अब नए भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ महीनों बाद राजगृह में पहली बौद्ध संगीति संग्रह आयोजित की गई, जहां आनंद और उपाली ने बुद्ध की शिक्षाओं को मौखिक रूप से सुनाया। ये शिक्षाएं बाद में त्रिपिटक के रूप में लिखित हुई, जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध की शिक्षाएं भारत से बाहर भी फैली। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक, जो बुद्ध के धम्म से गहरे प्रभावित थे, ने अपने दूतों को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया भेजा। श्रीलंका में अशोक के पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत
और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने स्थानीय संस्कृतियों के साथ सामंजस्य बिठाया, जिससे महायान, वज्रयान और थेरवाद जैसे विभिन्न संप्रदाय उभरे। बुद्ध की सबसे बड़ी देन थी उनकी करुणा और अहिंसा का संदेश। उन्होंने सिखाया कि क्रोध को प्रेम से, घृणा को करुणा से और अज्ञान को ज्ञान से जीता जा सकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो ध्यान की प्राचीन प्रथाएं हों, जो अब माइंडफुलनेस के रूप में विश्व भर में लोकप्रिय है, या अहिंसा का सिद्धांत जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं को प्रेरित किया। बुद्ध का प्रभाव हर जगह दिखता है। आज विश्व भर में लाखों लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। बोध गया का बोधि वृक्ष, सारनाथ का मृगदाव और कुशीनगर के साल वृक्ष तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जहां लोग शांति और प्रेरणा की तलाश में आते हैं। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भीतर है और वो करुणा, जागरूकता और नैतिकता के मार्ग से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध की ये कहानी समाप्त नहीं होती। वे आज भी अपने धम्म के माध्यम से जीवित है, जो हमें याद दिलाता है सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वो मुक्ति की ओर ले जाता है।